नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। तो योग की एक परिभाषा मिलती है, योग कर्मसु कौशलम। तो इसे स्पष्ट करें। योग शब्द के कई अर्थ होते, क्योंकि योग शब्द संस्कृत के दो धातुओं से बना है। एक धातु है युद्धृंग योगे, यानी जोड़ना। एक धातु है युद्ध समाधो, समाधि होना, समाधि में लीन होना, समाहित होना। तो दोनों धातुओं से योग शब्द बना है। इसीलिए योग शब्द के बहुत अर्थ बनते। जहां योग कर्मसु कौशलम है, वहां योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। यानी जब हम जो काम करते हैं उस कर्म के साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं, तो हमारा योग हो जाता है। कर्म की कुशलता तब मिलती है जब कर्म के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। इसलिए योग कर्मसु कौशलम, वहां योग का अर्थ है कृति के साथ कर्ता का जुड़ जाना, तदात्म हो जाना, एकात्म हो जाना। और जहां अप्रयत्न की मैं चर्चा कर रहा हूं, वहां योग का अर्थ है समाहित हो जाना, समाधान पा लेना, और अपनी जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं इंद्रियों की, मन की, उनका समाधान कर देना। तो यहाँ यह समाधि के अर्थ में योग शब्द है, और वहां जुड़ने के अर्थ में योग, मिश्रण के अर्थ में योग शब्द। प्रश्न है कि लोगस्य सूत्र के अंतिम पदों में बोधि लाभ का और समाधि का दो वरदान मांगे गए या दो मंगल भावनाएं अपने लिए की गई। तो क्या बोधि लाभ और समाधि में कोई अंतर है? बोधि शब्द बहुत व्यापक है। यद्यपि समाधि बोधि के अंतर्गत आ जाती है। बोधि तीन प्रकार की होती है: ज्ञान की बोधि, दर्शन की बोधि और चरित्र की बोधि। जो चरित्र बोधि है वह स्वयं समाधि ही है। किंतु बोधि शब्द इतना व्यापक है कि उससे केवल समाधि ही नहीं आती और बातें आ जाती है। इसलिए बोधि की मंगल कामना भी करें कि मुझे बोधि प्राप्त हो, और साथ साथ समाधि की भी कामना करें, जिससे दोनों भावनाएं, अपनी मंगल भावनाएं स्पष्ट हो जाएं। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, एक व्यापक चीज को हम ठीक समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए दसों शब्दों के द्वारा समझ लेते। तो ये उसका एक विस्तार है, स्पष्टीकरण। एक विचार यह है कि वासनाओं को भोगा जाए, इच्छाओं को भोगा जाए, तृप्ति दी जाए, जिससे कि वासना समाप्त हो जाए। तो दूसरा सिद्धांत यह है कि अग्नि में जैसे जैसे ईंधन डालोगे अग्नि प्रज्वलित होगी, शांत नहीं होगी। जैसे जैसे इच्छा को, वासना को भोगोगे, वह वासना की आग भभकेगी, शांत नहीं होगी। ये दोनों सिद्धांत हैं, और मैं देखता हूं कि सच्चाई का अंश दोनों में भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता, दोनों में भी है कि इच्छा को भोगा जाए, किंतु इच्छा को भोगने के साथ भीतर से अनिच्छा की आग को प्रज्वलित किया जाए।
तो इच्छा का भोग मात्र उतना ही होगा जितना कि जीवन की यात्रा के लिए जरूरी हो। किंतु इच्छा को भोगने का अर्थ ये है कि जो भी वासना प्रकट हो और उसे भोगते ही चले जाएं, तो ठीक वही बात होगी कि आग में ईंधन डालते चले जाएं, कभी शांत होने की बात नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी जो कठिनाई है वह ये है कि हम शरीर को एक आचरण का अभ्यास देते हैं, स्नायुओं को एक प्रकार का अभ्यास देते हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं होता, कभी नहीं होता। चाहे मनोविज्ञान इस बात का प्रतिपादन करता हो कि वासनाओं का दमन नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए, चाहे कोई आज का ध्यान का आचार्य या भगवान इस बात का प्रतिपादन करता हो कि इच्छाओं का मुक्त भोग किया जाए, किंतु हम इस सत्य को न भूलें कि जो अभ्यास हम अपने स्नायुओं को दे रहे हैं, उस अभ्यास को फिर मिटाया नहीं जा सकता। एक मानसिक संघर्ष पैदा किया जा सकता है कि मन चाहे कि मैं ऐसा न करूं, किंतु स्नायु चाहेंगे कि ऐसा जरूर करूं। मैं बहुत लंबी चर्चा में नहीं जाऊंगा, समय संपन्न हो रहा है, किंतु आप निश्चित देखें कि जिस व्यक्ति ने सोचा कि तंबाकू का जी भर कर सेवन करो जिससे कि तंबाकू की आदत छूट जाए, मदिरा का जी भर कर पान करो जिससे कि मदिरा पीने की ऊब आ जाए या छूट जाए, हो सकता है अपवाद कोई हो जाए, किंतु जब स्नायु मदिरा पीने लग जाते हैं, मन नहीं, शरीर नहीं, स्नायु मदिरा पीने लग जाते हैं, स्नायु तंबाकू पीने लग जाते हैं, तो आप मन से भी चाहे कि ऐसा न करें, किंतु जब समय आया और स्नायु अपने आप इतनी प्रबल मांग को बना देते हैं कि आपका मन वहां कोई भी काम नहीं कर सकता, बिल्कुल क्लीब और निर्वीर्य हो जाता है। आदत से बचे, आदत न डालें, आदत न डालें। जानता हूं कुछ लोगों की घटनाओं को, सुना नहीं, उन लोगों ने स्वयं अपनी जो कहानियां, बड़ी दुखद कहानियां बताई कि कुछ लोग जो अप्राकृतिक मैथुन में फंस जाते हैं, वे स्वयं अनुभव करते हैं कि हमारी शक्तियां क्षीण हो रही है, दुखी हैं, सारा सिर सूना सा होता जा रहा है, पर कहते हैं क्या करें, स्वयं जानते हैं, छोड़ना चाहते हैं, किंतु अब वह मांग स्नायुगत हो गई, अब बस की बात नहीं है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि वायु जब स्नायुगत हो जाती है तो वैद्य के लिए भी असाध्य जैसी बन जाती है। अच्छा है कि पहले पहले चिकित्सा कर लें। अस्थिगत, मज्जागत, स्नायुगत जो बात हो जाती है, दुष्चिकित्सा और दुस्साध्य बन जाती है। तो हम इस नियम को न भूलें कि जब तक आदत न बने, स्नायुविक आदत न बने, स्नायुविक उत्तेजना और लहर और प्रेरणा न बने, तब तक एकमात्र शारीरिक आवश्यकता से संबंध रखने वाली इच्छा का भोग करें, तब तक तो ठीक हल्की सी बात चलती है। और उसे मुक्ति दे दें कि जी भर कर करो, तो मुझे तो संभव नहीं लगता कि ऐसा हो जाए। और यदि ऐसा होने वाला कोई व्यक्ति सामने आएगा और उस व्यक्ति को हम देखेंगे कि ऐसा किया और समाधि में चला गया, तो जरूर हम भी चाहेंगे कि कुछ व्यक्ति हमारे सामने उदाहरण आए हैं तो हम भी ऐसा करके देखें। अभी तक तो ऐसा कुछ सामने कोई व्यक्ति आया नहीं, आने पर फिर इस समस्या पर विचार करें।